दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। कई बाधाएं हमें रोकने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकलने का हमें कोई आसार नज़र नहीं आता, तो हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। आप में से कई लोग शायद इसका अनुभव भी किए होंगे, कईयों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक मंत्र देने वाला हूं, जिस मंत्र से आप हर निराशा दूर कर सफल होंगे अपने हर काम में। नमस्कार दोस्तों, मैं MSA सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत है आपका लाइफ बगान एंटरप्रेन्योर स्कूल में। रायगढ़ के राजा धीरज के अनेक शत्रु हो गए। एक रात शत्रुओं ने राजा धीरज के पहरेदारों को भी अपने साथ मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजा के हाथ पांव बांधकर एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राजा को जब होश आया तो अपनी दशा देखकर घबरा उठा। उस अंधेरी गुफा में उसे कुछ करते धरते ना बना। तभी उसे अपनी माँ का बताया हुआ मंत्र याद आ गया, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। राजा की निराशा दूर हो गई और उसने पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैरों की डोरी तोड़ डाली। तभी अंधेरे में उसका पैर एक सांप पर पड़ गया, जिसने उसे काट लिया, यानी कि डस लिया। राजा फिर घबराया, किंतु फिर तत्काल ही उसे वही मंत्र, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, याद आ गया। उसने तत्काल कमर से कटार निकालकर सांप के काटे स्थान को चीर दिया। खून की धार बह उठने से वह फिर घबरा उठा, लेकिन फिर उसी कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर के मंत्र से प्रेरणा पाकर, मोटिवेशन लेकर अपना उत्तरीय कपड़ा फाड़ कर घाव पर पट्टी बांध दी, जिससे रक्त का बहना बंद हो गया। इतनी बाधाएं पार हो जाने के बाद उसे उस अंधेरी गुफा से निकलने की चिंता होने लगी। साथ ही भूख प्यास भी व्याकुल कर रही थी। उसने अंधेरे से निकलने का कोई उपाय ना देखा तो पुनः निराश होकर सोचने लगा कि अब तो यहीं पर बंद रहकर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरना होगा। वह उदास होकर बैठा ही था कि पुनः उसे माँ का बताया हुआ मंत्र, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, याद आ गया और द्वार के पास आकर गुफा के मुख पर लगे पत्थर को धक्का देने लगा। बहुत बार प्राण से जोर लगाने पर अंततः पत्थर लुढ़क गया और राजा गुफा से निकलकर अपने महल में वापस आ गया। दोस्तों, हम भी कई बार इसी तरह कई कठिनाइयों में घिर जाते हैं। कई बाधाएं हमें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार हमारी मुश्किलें बढ़ जाती है, हम घबराने लगते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। कई बार मैं भी ऐसी मुश्किल स्थिति में पड़ जाता हूँ, पर जब से मैंने इस कहानी को पढ़ी है और जब से मैं इस छोटे से मंत्र का उपयोग कर रहा हूँ कि कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, यकीन मानिए दोस्तों, मेरा स्टक हुआ माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है और जहाँ पे भी मैं, जिस काम पे भी, जिस मुश्किल हालात में भी पड़ जाता हूँ, वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। दिमाग अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी कहानी, छोटी सी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला है। और कमेंट कर बताइए कि इस कहानी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको। और हाँ दोस्तों, आप जब भी कभी कहीं फंस जाए, इस मंत्र का उपयोग करें। ये 100% काम करता है। जब मेरे लिए करता है तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।